समुद्र में नमक होता है या नहीं? उत्तर, क्या दिखाई पड़ता है? तो नहीं दिखता तो क्या ये मान लें कि नहीं होता? भगवान नहीं दिखता तो क्या ये मान लें कि नहीं होते? तो फिर तो समुद्र का नमक भी दिखता नहीं है, तो क्या ये मान लें कि नहीं है पर दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार जैसे समुद्र में नमक तो है, प्रत्येक बूंद में नमक है पर दिखता नहीं है, सृष्टि के प्रत्येक कण में कृष्ण है पर दिखता नहीं है। देखने के लिए समुद्र के बगल के किसान लोग ना समुद्र के नमक को भी निकाल लेते हैं। एक खेत में पानी भर लेते हैं समुद्र का, फिर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत वो नमक को अलग कर लेते हैं, फिर फिल्टर करते हैं, सब प्रोसेस है। तो निकाला जा सकता है, कण कण में विराजे भगवान को निकाला जा सकता है, बस भक्ति रूपी किसान बनना पड़ेगा, निकल जाएगा। बहुत आसान है। गुलाब में खुशबू होती है कि नहीं? बोलो हाँ। क्या दिखाई पड़ती है? नहीं दिखती मतलब नहीं होती। उसी तरह जैसे गुलाब में खुशबू है, ऐसे कण कण में भगवान है, खुशबू की तरह समाये पड़े हैं। मिश्री में मिठास होती है या नहीं? क्या दिखती है? उसी तरह जैसे मिश्री में मिठास की व्यापकता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में कृष्ण की व्यापकता है। पुष्पों में शहद होती है या नहीं? दिखती है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? मधुमक्खी। बस जैसे पुष्प की शहद को मधुमक्खी ही ग्रहण कर सकती है, ऐसे कण कण में समाये कृष्ण को केवल भक्त ही ग्रहण कर सकता है। पानी में ठंडक होती है या नहीं? क्या दिखाई पड़ती है? जैसे जल में शीतलता होती है पर दिखती नहीं है, वो होती तो है। उसी तरह कण कण में ईश्वर शीतलता के रूप में व्याप्त है, सबके भीतर व्याप्त है। ईश्वर की व्यापकता कहां नहीं है? माचिस की तीली में आग है या नहीं? उत्तर दो। यदि माचिस की तीली में आग है तो फिर माचिस अपने से जल क्यों नहीं रही है? हाँ, माचिस की तीली में आग तो है, लेकिन माचिस की तीली को निकालकर माचिस से एक बार घर्षण करना पड़ता है, और घर्षण करते ही क्या प्रकट होती है? जैसे घर्षण करते ही आग प्रकट होती है, ऐसे भक्ति करते ही कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान क्यों नहीं दिखते? क्योंकि दही का मक्खन भी नजर नहीं आता, समुद्र का नमक भी नजर नहीं आता, गुलाब की खुशबू भी नजर नहीं आती। ऐसे ही कृष्ण है पर नजर कब आएंगे? एक प्रोसेस। बैक्टीरिया होते हैं या नहीं? उत्तर, कैसे दिखेंगे? एक मशीन होती है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र बोलते हैं, माइक्रोस्कोप इत्यादि उसका नाम है। क्या बिना माइक्रोस्कोप के वो दिखाई पड़ेगा बैक्टीरिया? अब नहीं दिख रहा है तो क्या ये मान लें कि बैक्टीरिया नहीं है? है, पर इन आंखों से नजर नहीं आएगा। वो एक मशीन आता, लेंस आता है, उससे दिखता है, माइक्रोस्कोप कहते हैं। उस मशीन से वो बैक्टीरिया नजर आता है। उसी तरह इन आंखों से कृष्ण नजर नहीं आते। जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका विराट स्वरूप देखना है, तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए, दिव्य नेत्र प्रदान किए। जिसको भक्ति की आंखें मिल जाती हैं वही तो कृष्ण को देख पाता है, वरना इन आंखों से तो बैक्टीरिया भी नजर नहीं आता। तो कृष्ण को क्या देखोगे? तो बताओ, हमने ये प्रश्न को गलत भी कर दिया और ये प्रश्न को
सही भी कर दिया। अब आपको हमने दोनों बातें बताई, आपको जो उपयोगी लगे वो धारण कर लो।